गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई करते रहो बेटा, लगातार चैप्टर को करते रहो। ये चैप्टर फिनिश करने के बाद मैंने सेकंड चैप्टर शुरू कर रखा है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5 रह गई थी आपकी, एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5। इसमें हम एक नया वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन है इसमें, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ा चुका था, सेट पढ़ा चुका था, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, उसके बाद यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास, उनका इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके थे, ठीक है। तो बेटा हम एक वर्ड देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैंने आपको एक पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने बोला था कि बेटा एक सेट है ना, यूनिवर्सल सेट से हम डिनोट करते हैं, इसी के अंदर जो है सारे सेट आ जाते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल सेट, जिसके अंदर सारे सेट आ जाए। तो जैसे ए भी इसका सबसेट हुआ, बी भी इसका सबसेट हुआ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, सारे सेट के एलिमेंट आते हैं और एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, उसके अलावा भी आ सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, यू से। अब आता है कि सर कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर मैं एक सेट ए मानता हूं, है ना, सेट ए हम कुछ भी मान लेते हैं 1 2 3 4, और एक सेट यूनिवर्सल सेट मेरे पास दे रखा है, ये सपोज है 1 2 3 4 5 6 7 और 10, ऐसा कुछ दे रखा है। इसका मतलब अगर मैं यहां से आपको डिनोट करूं वेन डायग्राम से, तो ये हमारे पास, अभी हम वेन डायग्राम भी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है, इसके अंदर सेट ए भी होगा और भी बहुत सारे एलिमेंट है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 है ना, और यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 4 तो आएंगे, बाकी 5 6 7 और 10 है। ये हमारे पास एक सेट है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेट का, अगर मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो इसको या तो मैं ए डैश से डिनोट कर देता हूं, या बहुत सारे टीचर इसको ए के ऊपर सी भी लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट, है ना, या तो ए डैश से या ए सी। मतलब क्या होता है इसका, ए डैश का मतलब कि वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जो यूनिवर्सल में आ रहे हो लेकिन ए में नहीं आ रहे हो। इसका मतलब ए के एलिमेंट छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लेंगे हम। तो अगर मैंने ए के एलिमेंट छोड़ दिए 1 2 3 4, तो बाकी यूनिवर्सल में क्या बचा, 5 6 7 और 10, तो ये आया 5 6 7 और 10। इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके छोड़ दो और बाकी यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट ले लो। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, फिर उसकी डेफिनेशन बताता हूं बेटा। सपोज दैट मेरे पास एक सेट, चलो एक सेट बी मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया 5 7 1 और 10, ऐसा कुछ मैंने मान लिया। और एक सेट मैंने यूनिवर्सल सेट यू मान लिया, वो मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ना। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, क्या पढ़ते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट। या तो ए डैश, मैंने याद रखना है, या तो ए डैश या ए सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ऐसे याद रख लो, है ना। तो अगर मैं ये निकालूं तो इसका मतलब होता है, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पर बी हमारे पास सेट माना तो बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर मेरे को बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो बी के एलिमेंट छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लो। तो बी के छोड़ेंगे यानी 5 छोड़ देंगे, 7 छोड़ देंगे, 1 छोड़ देंगे और 10 छोड़ देंगे। तो इनको छोड़ के देखो, 1 तो छोड़ दिया हमने, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, अगेन 5 आ रहा है, इसको छोड़ दो, 6 ले लेंगे, अगेन 7 को छोड़ दो, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे और 10 को छोड़ दो। सो दिस इज एक बी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोल देते हैं हम, बी कॉम्प्लीमेंट, सेट का कॉम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा बेटा। उस सेट को छोड़ के बाकी सारे ले लो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। सबको क्लियर हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं कि सर डेफिनेशन में क्या लिख रहा है। डेफिनेशन में बोलता है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। उसने बोला कि मैंने मान लिया एक सेट यू है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाए, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी सी डी सब एलिमेंट होंगे उसके अंदर,
और भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे तो होंगे ही होंगे। क्लियर? तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। ए इज सबसेट ऑफ यू मतलब ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर है, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर है। सबसेट हम पीछे कर चुके थे। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट इन ए। वो कह रहा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट होगा जो यूनिवर्सल के अंदर है, ये वाले एलिमेंट ये जो यूनिवर्सल के अंदर हैं लेकिन वो किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है, यानी ये सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ये जो मैंने सेडिट कर दिया ऐसे करके, है ना, ये वाले समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूं यानी बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिखूंगा x इज सच दैट। इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, x और दो बिंदु को पढ़ते हैं सच दैट। x इज सच दैट, x इस प्रकार से है, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। एक कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही, कॉम्प्लीमेंट में x मतलब कुछ एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है, ये वाले एलिमेंट है ना, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी ये जो x एलिमेंट, x कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं 1 2 3 4 कुछ भी, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो हैं लेकिन वो a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं, a के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो यानी बाहर वाले एलिमेंट, वही बोलना चाह रहा है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट है किसी सेट का वो यूनिवर्सल सेट में से a वाले हटा दो, यूनिवर्सल में से a वाले माइनस कर दो, हटा दो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास वो है लेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ये सेट ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। अब हम इसको शुरू करते हैं। क्या करना हमारे पास, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मेरे को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो याद रखो ए का कॉम्प्लीमेंट में मैंने बोला कि ए के छोड़कर यूनिवर्सल के सारे ले लो, तो ए के छोड़ दो। ए में क्या है हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ दो, यहां से 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लो 5 6 7 8 और 9। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पहला, है ना। सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लो, यूनिवर्सल सेट के बोल रहा हूं मैं। बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी के छोड़ दो बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे ले लो, तो बी हमारे पास है 2 4 6 8, ये छोड़ देते हैं हम। बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 2 छोड़ दिया, 1 आया, 2 छोड़ दिया, 3 आ गया, 4 छोड़ दिया, ये बी वाले छोड़ देने ये वाले हमने, फिर 4 छोड़ दिया, 5 आ गया, 6 छोड़ा, फिर 7 आ गया, फिर 9 आ गया, यानी बी के छोड़ दिए हमने, ठीक है। 2 4 6 8 छोड़ दिए, बाकी हमने सारे ले लिए, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट हमारे पास है बच्चों ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो भाई ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले मैं ए यूनियन सी निकालूंगा। ए यूनियन, यूनियन और इंटरसेक्शन हमने पिछली वीडियो में सीखा था। यूनियन मतलब टोटल ले लो, दोनों सेट के टोटल एलिमेंट ले लो, और इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन वाले लो। तो ए और सी का यूनियन चाहिए। देखो ए हमारे पास ये रहा और सी हमारे पास ये रहा, 1 2 3 4 5 6 सारे ले लेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। जैसे देखो ये आ रहा है ना 1 2 3 4, फिर 3 4 आ रहा है और 5 6, तो 3 4 को 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ए यूनियन सी आया 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या करा, ए और सी के सारे ले लिए, पर रिपीट नहीं करा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ दो, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ा मैंने, यूनिवर्सल में आया 7 8 और 9, तो यहां पर आ गया 7 8 और 9। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट। पता चल गया मेरे ख्याल से। उसके बाद ऐसे ही आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से ए यूनियन बी ले लेना, सारे ले लेना, है ना। फिर उसके बाद उनको छोड़ के बाकी किसके, यूनिवर्सल के सारे ले लेना, हो जाएगा बेटा। उसके बाद करते हैं हम पांचवा वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, फिफ्थ वाला बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना मैंने। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ा तो आया 5 6 7 8 और 9। पहला वाला पार्ट भी हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा था। अब एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, यानी दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। दोबारा से इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब अब इनको छोड़ दो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना ना, तो इसका मतलब इनको छोड़ दो,
बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लो। तो बाकी यूनिवर्सल में आप बच गया, देखो 5 6 7 8 9 छोड़ दो, 5 6 7 8 9 तो आया 1 2 3 और 4। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए ही आ गया हमारे पास। एक रिजल्ट भी आ गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, है ना। अभी आगे हमारे पास प्रॉपर्टी है, उनमें भी ये चीज आएगी सामने, ठीक है, ये क्लियर। उसके बाद करते हैं इसका 6th वाला पार्ट। तो इसका 6th वाला पार्ट क्या बोलता है देखते हैं जरा। 6th वाला पार्ट बोल रहा है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, b माइनस सी। तो पहले तो मैं b माइनस सी निकालता हूं। माइनस करना भी मैंने पिछले वाले वीडियो में करा रखा 1.4 में, है ना, कैसे माइनस होता है। b माइनस सी का मतलब होता है ओनली b। अपने माइंड में ऐसा रख सकते हो कि इसका मतलब होता है ओनली b, यानी हम सिर्फ b वाले लेंगे, जो c में आ रहे होंगे वो नहीं लेंगे। तो b ये रहा, है ना, और c ये रहा, तो 2 ले लेंगे हम, b का 2 है। फिर 4, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया माइनस करने में, तो ये नहीं लेंगे। फिर 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, ये नहीं लेंगे, और 8 लेंगे। b माइनस सी कैसे करा मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? देखो यहां बता देता हूं। b हमारे पास है 2 4 6 8 और c हमारे पास है 3 4 5 6। तो b माइनस सी का मतलब होता है ओनली b, सिर्फ b वाले लेंगे हम। तो 2 तो ले लेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 8 ले लेंगे। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, 3 भी ले लेंगे और 5। बेटा c के नहीं लेने, ओनली b के लेने, c के नहीं। अगर मैं c माइनस b निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, 3 ले लेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 5 ले लेंगे, 6 से 6 कैंसिल, तब ओनली c आएगा। ये बात क्लियर। तो ये तो आ गया मेरे पास b माइनस सी आ गया। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इनको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लो। तो यूनिवर्सल में 2 और 8 हटा दो, तो आएगा 1 3 4 5 6 7 और 9। मतलब मैंने ये दोनों छोड़ दे, बाकी यूनिवर्सल के सारे ले ले। तो अब थोड़ा आपको कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे। तो क्वेश्चन 2 में यूनिवर्सल सेट ए दे रखा है, फिर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, और इनका मेरे को निकालना है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो मैं पहला पार्ट, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए बी सी छोड़ दो, ए बी सी छोड़ दिया मैंने, तो क्या बचा मेरे पास, डी ई एफ जी एच, ये बचा। तो बाकी बचे हुए लिख देंगे हम, डी ई एफ जी एच, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मेरे को निकालना बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये छोड़ दो, डी ई एफ जी ये छोड़ दो। तो मैंने यहां से डी ई एफ जी छोड़ दिया, तो क्या बचा, ए बी सी बचा, डी छोड़ दिया, ई छोड़ दिया, एफ छोड़ दिया, जी छोड़ दिया, बाकी क्या बचा, एच। ये बात आ रही समझ में। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले छोड़ दो, ए सी ई जी, इनको छोड़ के यूनिवर्सल के सारे लेने। तो ए तो हमने छोड़ा, बी आ गया, सी हमने छोड़ा, डी आ गया, ई छोड़ा, एफ आ गया, जी छोड़ा, एच आ गया। उसके बाद क्या आता हमारे पास, अगला आता लास्ट डी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाले छोड़ दो आप यूनिवर्सल में से। तो ए भी छोड़ा, बी आया, सी आया, डी आया, बी सी डी और ई भी आ गया। अब ई आने के बाद एफ आ रहा छोड़ दिया, जी आ रहा छोड़ दिया, एच आ रहा छोड़ दिया। सिंपल सी मेरे ख्याल से लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ये हो गए 2 क्वेश्चन, तीसरा देखते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। कह रहा नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 चलते चले जाते हैं, डैश डैश डैश, है ना। वो नेचुरल नंबर को आप यूनिवर्सल सेट मान लो, है ना। एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट, इन सब का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसको हमने क्या मान लिया, यूनिवर्सल सेट। किसको माना हमने, नेचुरल नंबर के सेट को हमने मान लिया एक यूनिवर्सल सेट। ये बात आगे समझ में। अब जरा हम करते हैं, इसको शुरू करते हैं। पहला मेरे को निकालना है कॉम्प्लीमेंट इसका, x इज सच दैट। इसको ऐसे पढ़ते हैं, बार बार बोल रहा हूं, x इज सच दैट। x इस प्रकार से है, x कोई नंबर है वो इस प्रकार से है। x इज इवन नेचुरल नंबर, वो सारे इवन नेचुरल नंबर है। तो यूनिवर्सल सेट में देखो, यूनिवर्सल सेट में है क्या, यूनिवर्सल सेट में नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब है। और ये जो a है ये है इवन नेचुरल नंबर। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या निकलेगा, इवन छोड़ दो,
बाकी सारे ले लो। तो इवन छोड़ के बाकी इसमें से क्या बच गया हमारे पास, ऑड नंबर बच गए। ये बात आगे समझ में पता चल गया। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकला वो निकल गया ऑड नेचुरल नंबर। इवन को छोड़ दिया, बाकी क्या हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर में से ऑड। पहला वाला पता चल गया। दूसरा इसका उल्टा है, x इज सच दैट ऑड नेचुरल नंबर में से ऑड, तो नेचुरल में से ऑड हटा दो तो क्या बचा, इवन बच गया। तो मैं लिखूंगा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है मैं निकाल के आ रहा हूं, मैं इन सबका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट मतलब इनको छोड़ के यूनिवर्सल के सारे ले रहा हूं। तीसरा भाई बच्चों, x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12। उसने पॉजिटिव ही क्यों बोला है, क्योंकि नेचुरल नंबर भाई मल्टीपल तो -3 भी आएगा, -6 भी आएगा, -9 भी आएगा, लेकिन यूनिवर्सल में सिर्फ नेचुरल लिखा है, इसलिए उसने लिखा सिर्फ पॉजिटिव मल्टीपल, यानी 3 हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ये सारे मल्टीपल। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, इनको छोड़ दो बाकी सब ले लो। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x वो नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और वो 3 के मल्टीपल नहीं है। अब मैंने सर नेचुरल नंबर ही क्यों लिखा है, क्योंकि सर अगर मैं लिखता हूं नॉट मल्टीपल ऑफ 3 तो माइनस वाले भी आ जाते, इसलिए ये दिखाना जरूरी कि वो नेचुरल नंबर है। या आप लिख दो x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर, पूरा लिख दो, एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बेटा, इसके मैं कुछ पार्ट करा रहा हूँ, बहुत सारे पार्ट हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो कुछ पार्ट करा रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो, है ना। नहीं होंगे तो मेरे से कमेंट्स में लिख लेना आप। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, x इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है, जैसे 1 हो गया, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4। परफेक्ट स्क्वायर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है ना। तो इसने बोला परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36। हम लिख देंगे कि वो नंबर ले लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये बात आगे समझ में। आठवां हमारे पास पार्ट है बेटा कि x इज सच दैट x प्लस 5 इज 3। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। वो बोल रहा है x प्लस 5 8 दे रखा है, तो x कितना आ गया, 3 आ गया। अब यानी इसके अंदर हमारे पास है 3, मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैं 3 को छोड़ के बाकी सब ले लूंगा। ये बात आई समझ में। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x इज सच दैट सॉरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी मैंने वो सारे नेचुरल नंबर ले लिए जो 3 नहीं है, क्योंकि 3 तो ये आ रहा है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ये छोड़ना है, बाकी यूनिवर्सल के लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10th वाला पार्ट है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। बेटा ग्रेटर देन मतलब बड़ा और इक्वल टू, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, यानी 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, चलता जा रहा है, लेकिन 7 भी है क्योंकि इक्वल टू भी है नीचे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मैं वो नंबर ले लूंगा जो 7 से छोटे हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट 7 से बड़े तो ये सारे आ रहे हैं, मैं वो ले लूंगा जो 7 से छोटे हैं। तो मैं वही लिखता हूं कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7। आ रहा कुछ समझ में। ठीक है, एक लास्ट पार्ट बचा है, उसके लिए मैं ये थोड़ा इरेज कर देता हूं, या थोड़े आपकी जगह बन जाएगी। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करते रह करो बेटा। ठीक है, 11th वाला हमारे पास है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू, हो गया यहाँ पर, इज नेचुरल नंबर एंड दिस। ठीक है, यानी पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर पता करते हैं क्या है ये। x ग्रेटर देन 1 को उधर ले जाएंगे तो आएगा 9, x ग्रेटर देन 9/2, यानी x की वैल्यू आई ग्रेटर देन 4.5। 4.5 से बड़े सारे नेचुरल नंबर हैं इसमें सेट में। x ग्रेटर देन 4.5 से बड़े, यानी 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो हम इसे छोटे सारे ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 9.9/2। 9/2 से छोटे मैंने सारे ले लिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब 4th करते हैं इसके बाद।
चलो जी बच्चों, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार ये वाला क्वेश्चन आते हुए देखा है, फाइनल टर्म में भी फर्स्ट टर्म में भी आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट ए दे रखा है ये, सेट बी दे रखा है ये। मेरे को ये वेरीफाई करना है, पहला पार्ट ये वेरीफाई करना है, दूसरा पार्ट ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, यही करते हैं वेरीफाई में। तो पहले मैं पहला पार्ट करता हूं इसका। फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट का मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूं। यूनियन का मैंने मतलब बताया था कि ए और बी के टोटल ले लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। यूनियन हम पता चलता है यूनियन बहुत बड़ा ग्रुप, सब ले लो यूनियन, है ना। तो ए और बी हमारे पास ए ये रहा, बी ये रहा, तो इन दोनों में से सारे लेंगे। 2 ले लिया, 3 भी आ रहा है, देखो दोनों में मिलाकर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 2 बार आ रहा तो रिपीट, सॉरी 2 2 बार आ रहा तो रिपीट नहीं करेंगे। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसको छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल के सारे ले लो। तो 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिया, तो बाकी बच गया 1 बच गया और 9 बच गया। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड तैयार। अब मैं निकालता हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जरा। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए हमारे पास है 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 छोड़ दो, तो 1 ले लिया, 3 ले लिया, 2 छोड़ दो और 4 छोड़ दो, 5 ले लिया और 6 इसमें आ रहा तो छोड़ देंगे, 7 ले लिया, 8 उसमें आ रहा छोड़ देंगे, 9। ये आया ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाला ए के छोड़ के यूनिवर्सल के सारे ले लिए। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के छोड़ दो, 2 3 5 7 छोड़ दो, तो 1 ले लिया, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 ले लिया, 5 छोड़ा, 6 ले लिया, 7 छोड़ा, 8 आया और 9 आया। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन आ रहा है 1 और 9, जो दोनों में आ रहा है, देखो 1 और 9, 1 और 9, बाकी दोनों में कोई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 नहीं, 1 और 9 आ रहा कॉमन। तो ये भी हमारे पास 1 9 आ गया, तो ये दोनों आ गए इक्वल। तो मैं लास्ट में लिख सकता हूं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ गया होगा ये वाला, सबको क्लियर। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं हम। ये इरेज कर दूं, थोड़ा सा यहां जगह बन जाएगी। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है कि इसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो ए और बी का कॉमन ले लेंगे, ए एरा और बी एरा। दोनों में देखो जरा क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में। एक तो 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है बस, है ना। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल में सारे ले लो। 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब लेते हैं बेटा इसका राइट हैंड साइड। वहां पर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चला ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ए को छोड़ दो, 2 छोड़ दो, यानी 1 ले लिया, ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे। 1 लिया, 2 छोड़ा, 3 आया, 4 छोड़ा, 5 6 छोड़ा, 7 आया, 8 छोड़ा, 9। यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ दो, 1 आ गया, 1 आ गया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 4 आ गया, 5 छोड़ा, 6 आ गया, 7 छोड़ा, 8 आ गया, 9 आ गया। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है, यूनियन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो सब ले लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया और 9 आया। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RHS। दोनों इक्वल आ गए, आगे। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल वे आगे होगा, आप लोगों को समझ में। आई होप। देखो बेटा आप लोग मेरे को बताते रहना कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। योर सजेशन आर वैल्यूएबल फॉर मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उसके बाद आता बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें वेन डायग्राम बनाने हैं, वो जो यूनिवर्सल सेट वाला होता था वो वाले बनाने हैं। लेकिन क्वेश्चन 5 में 4 या 5 पार्ट हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, पूरे 10-11 वेन डायग्राम है, ये 10-11 वेन डायग्राम आपने बनाने हैं, क्योंकि वो 4 और 5 कुछ भी आ सकता है ना वेन डायग्राम में। तो हम जितने वेन डायग्राम होते हैं वो सारे बना लेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 देखता हूँ, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, 1 नंबर में आएगा तो बनाने को। देखें अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट देखें, ए सेट ए बनाना है, तो वेन डायग्राम में हम हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाते हैं। ये बनाया मैंने एक यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यू यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर बना दिया सेट ए, बना दिया। और जो आप बनाओगे उसको सेडिट कर देना, ताकि पता चल जाएगा मैं कौन सी चीज को दिखा रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं सेट ए को, तो सेट ए को मैंने सेडिट कर दिया। ये हो गया हमारे पास ए का वेन डायग्राम। दूसरा वेन डायग्राम अगर मैं देखूं, तो दूसरा वेन डायग्राम हमारे ए यूनियन बी। तो अगर ए यूनियन बी की मैं बात करूं, तो ए ले ये बनाए यूनिवर्सल सेट बेटा, एक सेट बनाया मैंने ए, एक सेट बनाया मैंने बी। अच्छा, ए यूनियन बी में क्या आता है, ए और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो पूरे को हम इस पूरे को क्या कर देंगे, सेडिट कर देंगे। पूरे को ऐसे करके आप पूरे को सेडिट कर दोगे, ठीक है, ऐसे, यानी ए और बी के सारे आ गए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तीसरा वाला अगर मैं देखूं बेटा, तीसरे में मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा वाला हमारे पास ये ए है, ये ए यूनियन बी है। अब तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी मैं ए और बी का कॉमन लूंगा, सबके ऊपर आप यूनिवर्सल सेट लिख दोगे, ये ए आया ये बी आया। तो ए और बी का कॉमन पार्ट जो दो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो अगर मैं ऐसे देखो, अगर मैं ए को बना रहा हूं, ए को, तो ये वाला पार्ट आ रहा है, और बी को बना रहा हूं तो ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है, तो ये इस वाले को हम सेडिट कर देंगे। ये जो इनका कॉमन वाला पार्ट है, बहुत सारे बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो वो अच्छा बनाना, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा जो दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। उसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास है बेटा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब मैंने आपको बताया था, मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ओनली ए। ये ए लिया और ये बी लिया, सबके ऊपर आप यूनिवर्सल सेट जरूर लिख दोगे, है ना। ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाले सब हटा दो, यानी ओनली ए। तो ओनली ए मतलब ये वाला भी नहीं आएगा, ये बी में भी आ रहा, बीच वाला नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा जो सिर्फ ए में आ रहा है, इसको सेडिट कर दोगे। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये वाला बेटा। दिख रहा होगा शायद आपको, यहां से उतना क्लियर नहीं होता, ड्राइंग मेरी ज्यादा ही अच्छी है। तो ये वाला पार्ट आएगा, ओनली ए वाला पार्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद पांचवा वाला पार्ट हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के यूनिवर्सल के सारे ले लेंगे। तो ए हमारे पास सेट ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाले को छोड़ो, बाकी यूनिवर्सल वाले को सबको आप सेडिट कर दो। तो इसका मतलब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल का बाहर वाला सारा पार्ट आ जाएगा, ठीक है, रेक्टेंगल वाला। ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। छठा वाला हमारे पास है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ए का कॉम्प्लीमेंट करते थे, फिर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते थे तो ए ही आ जाता था। तो ये तो सिंपल ए वाला सेट बन जाएगा, ये बना आपका, यहां पर बनाया सेट ए, और इसको सेडिट कर दो, वही वाला आ जाएगा पहला वाला पार्ट, है ना। ठीक है, पता चल रहा है आप लोगों को मेरे ख्याल से, ठीक है। सेडिट करके दिखाना है, सिर्फ हमने दिखाने ही, बनाने हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेवंथ वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब बना इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बताओ चलो। ए जोर से बताना, यहां तक आवाज आनी चाहिए आपकी वीडियो में से। बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब ले लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, ये बीच वाला पार्ट आ रहा है, बीच वाला होता है ना कॉमन, जो दोनों में आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये वाला पार्ट आ रहा है बीच वाला, इसको छोड़ के बाकी सब ले लो। यानी ये बीच वाले को छोड़ दो, बाकी आप सबको सेडिट कर दो, इसको भी सेडिट कर दो और इसको भी सेडिट कर दो और बाहर वालों को भी सेडिट कर दो, यानी कॉमन वाले को छोड़ के बाकी सब ले लो। ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट छोड़ दिया, बाकी सब ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आठवां वाला बेटा, आठवां हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब ले लो।
तो ये बनाया सेट ए, ये बनाया सेट बी। ए यूनियन बी में हमारे पास ए और बी टोटल आ जाएगा, ए और बी। तो पूरा ए और बी को छोड़ो, ए और बी को छोड़ के बाकी सब ले लो। तो बाकी सब में हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, ये आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। समझ में आया इसका? ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी यानी ए और बी पूरा जो है यूनियन वो छोड़ दिया, बाकी मैंने सब ले लिया इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है, ये थोड़ा इधर के इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। उसके बाद हमारे पास आता है 9th वाला पार्ट। तो 9th वाले पार्ट में हमारे पास है a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब a माइनस बी को छोड़ दो, बाकी सब ले लो। तो ये हुआ a, ये हुआ b। तो a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब हो गया ओनली a, ये रहा ओनली a। तो इसको छोड़ के ये हो ना, a माइनस बी का मतलब ये तो a माइनस बी ये वाला, तो इसको छोड़ के बाकी सब ले लेंगे। तो इसको छोड़ के बाकी सब यानी ये कॉमन वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये बाहर वाला ये बी भी आ जाएगा, और इसके बाहर वाला ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। पता चल गया? अब आता है 10वां। अब जरा 10वें के लिए एक चीज देखो, इसे डी मॉर्गन्स लॉ भी आगे मैं लॉ भी कराऊंगा, लेकिन हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज वेरीफाई करी थी कि ये जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। और 11वें वाले पार्ट के लिए हमने देखा था ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी के ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ये जो वाला पार्ट जरा ध्यान से देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन को बड़े गौर से देखो। हमने ये करा था ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इसके जैसा बनेगा। अब इसके जैसा यानी ये वाला बना चुके हैं हम, ठीक है। और इसका जो वेन डायग्राम है वो इसके जैसे बनेगा। तो ये वाला हम ये बना चुके हैं। इनको गौर से देखो और जरा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्विस्ट तुम्हें भी तो दिया जाए काम, सब पकी पकाई खिचड़ी थोड़ी मिलेगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट जो है वो किस चीज का है? सेट ऑफ ट्रायंगल। बहुत सारे ट्रायंगल है इन अ प्लेन, है ना। एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ट्रायंगल है बहुत सारे, इक्विलेटरल भी होंगे, आइसोसेलिस भी होंगे, स्केलन भी होंगे, अगड़म बगड़म सगड़म सब होंगे, ठीक है। इफ A इज द सेट ऑफ ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। A एक ऐसा ट्रायंगल है, A जो है A के अंदर वो सारे ट्रायंगल आ रहे हैं जिसमें एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, यानी इक्विलेटरल को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। ए के अंदर इक्विलेटरल का छोड़ दो तो बाकी सारा आ रहा है, यानी आइसोसेलिस भी आ रहा है, स्केलन ए के अंदर आ रहा है नॉट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल यही बोलना चाह रहा ना कि ए एक सेट है ऑल ट्रायंगल इन विच एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो भाई इक्विलेटरल नहीं है इसके अंदर, है ना, बाकी सब है। तो इक्विलेटरल नहीं है, उन सबको हटा दो, यूनिवर्सल में से वो सारे ट्रायंगल हटा दो जो इक्विलेटरल नहीं है, तो क्या बचेंगे? नहीं है समझ में? यूनिवर्सल के अंदर सारे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल भी है, आइसोसेल, चलो यूनिवर्सल के अंदर इक्विलेटरल एक, तो इक्विलेटरल, आइसोसेलिस है और स्केलन है। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया, आइसोसेलिस हटा दिया और स्केलन हटा दिया, ये दोनों हटा दिए। क्यों? नॉट इक्विलेटरल वालों को हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए में नॉट इक्विलेटरल ये दोनों है, ए कॉम्प्लीमेंट इसको हटाना है, तो इसको हटा दिया, बाकी क्या बचे? तो ए कॉम्प्लीमेंट बच गया सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.5। इसको करो अच्छी तरह से, समझो, नहीं आए तो आप मेरे को पूछना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके कुछ बेनिफिट देती है तो। एंड थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।